एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट में। और मेरा नाम है अनन्य अवस्थी। अभी तक हम लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बात करने जा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आगे चल के आपको एग्जाम्पल के तौर पर मिलेगा लोकलाइज्ड वेक्टर के लिए। तो उसके पहले आपको ये समझना ज़रूरी है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? अगर मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये ए पोजीशन है किसी पॉइंट पी की। कोई पॉइंट है पी जिसके कोऑर्डिनेट्स मान लीजिए एक्स वाई जेड कुछ भी होंगे। तो अगर इस पॉइंट को हम लोग ए पोजीशन से किसी बी पोजीशन तक ले जाते हैं, अगर ये पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड वगैरह हो सकते हैं, तो अगर इस पॉइंट को हम लोग ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ले जाते हैं, तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आप अगर ए पोजीशन से बी पोजीशन तक किसी पॉइंट को ले जा रहे हैं तो आप उसकी लेंथ जानते हैं। वही जो मिनिमम डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होगी ए से बी तक की, वो उसकी लेंथ हो जाएगी। और डायरेक्शन भी आपको पता है कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो ए बी डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये जो ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पॉइंट पी का, जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड आप कुछ ले सकते हैं, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस कवर हुआ वो लेंथ हो गई। और डायरेक्शन आपको पता है ए से बी तक की है, सेंस भी पता है आपको। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इसको आप एक वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो ए बी वेक्टर होता है, और ये कहलाता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आगे चल के हम इस ए बी वेक्टर को पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में भी लिखना अभी हम इसी वीडियो में सीखेंगे कि ए बी वेक्टर को आप पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। तो एक बार मैं डिफाइन कर देता हूँ। इफ ए पॉइंट, मान लीजिए P is whose coordinates will be x, y, z is displaced from position A to position B, then this displacement AB is ये represent करता है एक वेक्टर को, AB वेक्टर को, which is known as the displacement vector। तो देखिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं पोजीशन वेक्टर के बारे में। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए स्पेस, या अगर हम एक प्लेन ले लें, तो इस प्लेन में अगर हम हमारे पास O जो है वो अगर ओरिजिन है, O हमारा जो है वो ओरिजिन होता है। और इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अगर हम कोई P पॉइंट और ले लें, तो ये जो OP वेक्टर बनता है इसको हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर उस पॉइंट P का O के रिस्पेक्ट में। और ज़्यादातर इसको R वेक्टर से डिनोट किया जाता है, और क्योंकि आप जानते हैं, और इसको रेडियस वेक्टर कहा जाता है। मेनली आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अगर इसको मैं एक बार डिफाइन कर देता हूँ। इफ़ ए पॉइंट O इज टेकन एज रेफरेंस ओरिजिन, O को क्या लिया जाता है? ओरिजिन, और एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर भी लिया जाता है। ये फिक्स्ड रहता है, ये मूव नहीं करेगा या वेरी नहीं करेगा, ये फिक्स्ड रहता है स्पेस में। और P कोई पॉइंट है, कोई ज़रूरी नहीं आप P लीजिए, आप कुछ और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो OP वेक्टर रहता है, O के मतलब रिस्पेक्ट में आप एक पॉइंट के साथ अगर उसका वेक्टर बनाते हैं, तो OP वेक्टर जो है ये इस P का पोजीशन वेक्टर होता है O के रिस्पेक्ट में, सापेक्ष में। थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए पोजीशन वेक्टर का काम क्या होता है। पोजीशन वेक्टर जो है वो लोकेशन, स्थान बताता है, पोजीशन बताता है किसी पॉइंट की 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में एक रेफरेंस ओरिजिन की सहायता से किसी पॉइंट की लोकेशन को 3 डायमेंशनल कार्टेशियन सिस्टम में बताता है। कैसे बताता है अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए कैसे बताते हैं हम लोग किसी पॉइंट की पोजीशन को। अगर हमारे पास ये एक 3 डायमेंशनल प्लेन है, तो 3 डायमेंशनल प्लेन ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं, एक x, एक y और एक z। ठीक है। तो 3 डायमेंशनल प्लेन में हमने एक पॉइंट ले रखा है P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y और z। और O जो है वो यहाँ पे ओरिजिन है, जिसका x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0 और z कोऑर्डिनेट भी 0। ओरिजिन को हम एक रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले लेंगे, या इनिशियल पॉइंट के तौर पर अगर हम ले लें, ये फिक्स है। और यहाँ पर हमारे अब अगर हमको इस P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बताना है,
तो वो क्या होगा, ओपी वेक्टर। अगर यहीं पे कोई और पॉइंट होता, मान लीजिए कोई क्यू पॉइंट होता है या आर जेड, कोई क्यू पॉइंट होता है या कोई एस पॉइंट होता, तो उसका पोजीशन वेक्टर ओ, अगर क्यू पॉइंट है तो ओ क्यू हो जाएगा, कोई अगर एस पॉइंट आप और ले लें तो ओ एस हो जाएगा, ओ एस वेक्टर, वो उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि फॉर ए पॉइंट पी एक्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई जेड इन ए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो किसी की पी पॉइंट के लिए ओपी वेक्टर या आर वेक्टर जो है वो पोजीशन वेक्टर होगा विद ओरिजिन एज इनिशियल पॉइंट और रेफरेंस पॉइंट। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो ओपी वेक्टर का मॉड होता है वो कितना होता है, वो इक्वल होता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के। ये असल में हमारा डिस्टेंस फार्मूला से भी आप इसको जान सकते हैं। तो वो कैसे होगा वो एक मिनट में आपको बताता हूँ। उसके अलावा आप एक चीज़ जानिए, ए बी वेक्टर जो होता है, अगर हमारे पास जो अभी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की मैं बात कर रहा था, तो किसी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप या किसी भी वेक्टर को आप इस टर्म्स पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, ए बी वेक्टर का मतलब होता है ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। ए बी वेक्टर मीन्स ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, जहाँ ओ बी वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पॉइंट बी का। अगर 3 डायमेंशनल प्लेन में जैसे हमने पी पॉइंट लिया, बी पॉइंट ले लीजिए, तो बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसका ओरिजिन क्या है ओ, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, किसी ए पॉइंट का। यहाँ पे अगर इस प्लेन में मैं पी पॉइंट की जगह कोई ए पॉइंट ले लूँ तो उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ओ एस फिक्स्ड पॉइंट। अब एक मिनट जल्दी समझ लीजिए ओपी वेक्टर की ये वैल्यू कैसे आती है, तो इसके बारे में आपको जल्दी से यहाँ बता देता हूँ। देखिए पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आप जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला जो होता है वो ऐसा होता है कि अंडर रूट ऑफ x1 x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये मॉड जो लगा होता है, ये असल में इसी को, ये मॉड बस इसलिए लगा दिया जाता है ताकि वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, उसके लिए इस मॉड को लगा दिया जाता है ताकि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आ जाए। तो आप देखिए आपके पास जो x2 का, हमारे पास जो x2 है उसकी वैल्यू है x, ठीक है, x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है x, p के कोऑर्डिनेट्स देखिए, और y2 की वैल्यू है y, और z2 की वैल्यू है z। वहीं पे हमारे पास जो x1 है, x1 की वैल्यू है, देखिए x पहला पॉइंट आपका कौन है, o, पहला पॉइंट आपका o है, तो o में x का कोऑर्डिनेट क्या है 0, y का कोऑर्डिनेट y1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि y का कोऑर्डिनेट 0, और z1 भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। p आपका सेकेंड पॉइंट है, x2 की वैल्यू x, y2 की वैल्यू y, और z2 की वैल्यू मैंने z करी। अब इसी को उठा के अगर आप इस फॉर्मूले में रख देंगे तो ओपी वेक्टर आपको देखिए सेम टू सेम जो मैंने फॉर्मूला निकाला वो मिल जाएगा। x2 की जगह आप रख दीजिए x, तो ये बन जाएगा x माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह आप रखिए y, और माइनस y1 की जगह रखिए 0 का स्क्वायर, प्लस z2 की जगह रखिए z, और z1 की जगह क्या रखिए 0। तो आप अगर इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए ओपी वेक्टर आपका ये निकल के आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो इस वीडियो में इतना ही। अब अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगली आने वाली वीडियोस का आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।